नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपका लाभ हानि से क्वेश्चन किया था, लाभ हानि से क्वेश्चन से कुछ रिलेटिव क्वेश्चन मैंने किया। आज हम लोग क्या कर उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो वो सेशन हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर ज़्यादातर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो सेशन हमारा यही है कि मान लेते हैं कि कोई भी आपका जैसे प्रश्न हमारे सामने आया कि 30 खिलौनों का लागत मूल्य 40 खिलौने के बिक्री मूल्य के क्या बराबर है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, ये जो संख्याओं की बात करेगा कि संख्याओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से रिलेटिव की बात यहाँ पर आपका होने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी बात कॉन्सेप्ट में रखिएगा। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सीखना। यहाँ पर यह दिया रहता है कि यदि मूल्य की बात करें या खर्च की बात करें, किसी भी सामान को खरीदने में जो हमारा खर्च होता है वही तो उसका क्या कहलाता है, मूल्य कहलाता है। तब अब यहाँ पर देखिएगा कि मूल्य और खर्च यदि आपका क्या हो गया, समान हो गया, मूल्य और खर्च यदि आपका क्या होगा, समान हो गया, तो उस दशा में आपका क्या होगा, दशा में यही हुआ कि भाई संख्या जो आपका रहेगा वो किसके व्युत्क्रम रहेगा, मूल्य के व्युत्क्रम रहेगा। संख्याओं का जो रेशियो होगा और मूल्य का क्या होगा, उल्टा होगा, या मूल्य का रेशियो जो होगा वो संख्याओं का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यह कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा क्या करिए, ध्यान से देख लीजिए और उसी से रिलेटिव क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि यदि संख्या का उल्टा मूल्य हुआ और मूल्य का उल्टा क्या हो गया, संख्या होगा। जैसे प्रश्न में दिया है कि प्रश्न में कह रहा है कि 30 खिलौनों का लागत मूल्य 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। भाई देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल दो तरीका बताऊंगा। पहला तरीका ये आपका है, पहला तरीका यही है कि ये जो आपके पास संख्या है, संख्या आपका 30 और क्या होगा 40, ये आपका क्रय वाली संख्या है लागत मूल्य, और ये आपका क्या होगा, विक्रय वाली संख्या। तो इसका हम लोग क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देना चालू करेंगे। 120 में यदि मैं 30 का भाग देता हूँ, 120 में 30 का भाग, ये 120 क्या है, मैं कह दिया कि 120 वो क्या है, मूल्य है। भाई यह प्रश्न में कह रहा है कि 30 खिलौनों का लागत मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के क्या बराबर, वो बताइए जो पैसा लागत मूल्य और बिक्री मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य वाला पैसा और बिक्री मूल्य वाला पैसा दोनों सेम होनी चाहिए, और सेम करने के लिए इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो सेम क्लियर हो गया कि यदि मैं लागत मूल्य को 120 मानूं या बिक्री मूल्य को 120 मानूं तो दोनों आपका क्या होगा, सेम हो गया। अब हम कह दें कि 120 रुपए का हमने 30 खिलौना लिया, 120 रुपए के लिए 30 खिलौने, तो एक खिलौने का दाम कितना हो गया, तो भाग देने पर क्या निकल के आएगा, 4। और यहाँ पर क्या 40 खिलौना 120 में, तो एक खिलौना कितने में होगा, 3। तो इस तरीके से आप ये बताइए कि यहाँ पर ये जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, मूल्य निकल के आएगा। तो अब ये कह देंगे कि 4 रुपया उसका क्रय मूल्य था, अब यहाँ विक्रय मूल्य 3 रुपया है। तो इस तरीके से बताइए कि 1 रुपये का क्या होगा, नुकसान हुआ, किस पर हो गया, 4 गुणे क्या होगा, 100। तो इस तरीके से कितना परसेंट आ जाएगा, 25% आएगा, ठीक। और इसका दूसरा उपाय बहुत ही आसान है, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि आपका क्या होगा, जो संख्या का उल्टा मूल्य, मूल्य का उल्टा क्या होगा, संख्या। तो आप ये बताइएगा संख्या हमारे पास कितना दिया है, संख्या कितना दिया है, 30 और 40, ये क्रय और क्या होगा, ये विक्रय है। तो मूल्य बताइए क्या होगा, इसका उल्टा, तो मूल्य कितना होगा, 40 से 30। अब ये बताइए 10 रुपए का नुकसान हुआ, किस पर हुआ, 40 गुणे क्या होगा, 100। तो ऐसे में कितना परसेंट आ जाएगा, 25%। ये आपका तरीका है, इसी से आप क्या करें, लगाने की कोशिश करिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पर क्या होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो आसानी से क्या होगा, लगते चले जाएंगे। आप हर के लिए क्या होगा, फार्मूला अलग अलग नहीं लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए भाई, बहुत गर्मी है, इस गर्मी में यदि हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं,
मेहनत कर रहे हैं तो आप तो स्वयं अपने लिए मेहनत भी करिए। बस थोड़ी सी बात यही है कि आज लॉकडाउन की जो स्थिति हुई है, जिससे कि हम लोग का क्या होगा, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाने के कारण हम लोग सारी सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। फिर भी जो भी चीज़ हमारे पास जितना भी हो सकता है, मैं उतना ही क्या कर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट ही दिया जाए। बस थोड़ी दिक्कत यही आ रही है कि भाई व्यवस्था का बनाने के लिए मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ेगी। वो पैसा इस समय करंट टाइम में सबके पास नहीं है, जिससे कि आपको पूरी तरीके से व्यवस्था हम दे सके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं भाई, विश्वास करिएगा, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो कंटेंट आपके लिए क्या होगा, बेहतरीन है। देखिए यूट्यूब पे क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने रहते हैं भाई, कभी अब मेरा भी पढ़ सकते हैं, कभी किसी और टीचरों का पढ़ सकते हैं। भाई हजारों टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। बस आपको यह बात ध्यान में रखे रहना है कि कॉन्सेप्ट और आपके बेहतरीन जो क्वेश्चनों का कलेक्शन है कहाँ मिल रहा है, वहां पर आप ज़्यादातर क्या करें, समय दीजिए। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों का कलेक्शन मिले और साथ में आपको बेहतरीन तरीका भी क्या करें, सिखाने की कोशिश करें। हाँ, इतना तो विश्वास रखिएगा कि जो चीज़ें बताई जा रही वो 100% एग्जाम के ध्यान में रखते हुए बताई जा रही। आप कोई भी एग्जाम में बैठे आपको 100% इस टाइप के रिलेटिव क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो हम आप क्या करते हैं, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत की बात हो रही है। तो मैंने एक ही बात बताया, संख्या क्या है आपके पास है, 12 और 10 है, ये कास्ट प्राइस और क्या होगा, सेलिंग प्राइस है। तो मूल्य बताइए कितना हो गया, तो मूल्य आपका क्या होगा, 10 से 12 हो गया। तब कंफर्म हो गया कि 2 रुपए का मुझे प्रॉफिट अब किस पर होगी, 10 गुणे क्या होगा, 100। तो इस तरीके से कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, क्योंकि भाई देखिए व्यवस्था बनाते बनाते मैं भी थक चुका हूँ। मैं आज थोड़ा बहुत डिस्टर्ब इसलिए हो गया कि भाई छोटी छोटी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोई कमियां ना कमियां आती चली जा रही। इसलिए बस थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें दी जा रही है, बस आपका क्या लिखावट और उसका क्या प्रश्नों को बस ध्यान में रखते हुए आप उसको पढ़ते रहे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि जिस दिन हमारे पास इस तरीके से कोई पैसे वगैरह या इस टाइप का कुछ इस तरीके से व्यवस्था बनती है, तो हम आपके लिए क्या बेहतरीन तरीके से ही क्या करेंगे, वीडियो क्वालिटी और वॉइस का भी पूरा क्या करें ध्यान में रखते हुए काम करते रहेंगे। लेकिन इस समय आपको केवल क्या करना, हमारा सपोर्ट करना है बस, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रश्न में कह रहा है कि 20 मेजों का मूल्य एक्स मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि इसमें 25% का लाभ हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। भाई मैंने एक ही बात बताया कि यदि हमारे पास यहाँ संख्या के जिक्र करने लगा, वह संख्या क्या होगी, वह विक्रय मूल्य क्या होगा, जो 20 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर होगा, जिससे कि 25% का मुझे लाभ हो सके। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम ये देखेंगे कि चलो मूल्य का जिक्र तो कर ही सकते हैं कि 100 रुपया का सामान था और आप बेचते समय 125 का बन गया। अब रेशियो हम देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 चौक के 25 चौक के 100, 25 पंजे क्या हो 125। तो बताइए संख्या क्या होगी, इसी का जस्ट उल्टा होगा, 5 संबंध में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब आप ये बताइए 20 मेज क्या है, खरीदने वाला संख्या है, तो खरीदने वाली संख्या 5 हिस्सा है। अब 5 हिस्से में कितना है, 20 है, एक हिस्से में कितना होगा, 4, तो 4 हिस्से में 4 चौके क्या होगा, 16। ये एकदम बेहतरीन तरीका है भाई, बस आपको क्या करना है, सीखना है। बस एक ही चीज मैंने आपको बताया था कि जब आपका क्या होगा, खर्चा या मूल्य समान हो गया, उस दशा में आपका क्या होगा, संख्या का उल्टा मूल्य, मूल्य का उल्टा क्या होगा, संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पीछे 2 प्रश्नों में हमने क्या देखा, संख्या देखा था, संख्या दोनों उसमें दिया था और संख्या का उल्टा मैंने मूल्य बना लिया था। लेकिन अब यहाँ क्या था, मूल्य पता था, संख्या निकालना था, तो हमने क्या किया, मूल्य का उल्टा संख्या बना लिया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब देखिएगा
एक आदमी ने 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी और उसे 1 रुपए में कितनी चीजें बेचनी पड़ चाहिए ताकि 25% का मुनाफा। देखिए यहाँ भी वही बात आ गई मेरे भाई, यहाँ पर देख रहे हैं 1 रुपया यहाँ है और यहाँ भी 1 रुपया है। 1 रुपए में खरीदना है और 1 रुपए में क्या करना है, बेचना है, लेकिन संख्या को ऐसा कर देना है जिससे कि हमें 25% का आपका क्या होगा, मुनाफा हो जाए। ठीक है, 25% का मुनाफा हो जाए। ठीक है ना, 25% का मुनाफा हो जाए। आइए देखिएगा, यहां भी वही बात है, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहाँ 100 हो गया, यहाँ 125 हो गया। भाई सीधा सीधा बात है, 100 रुपए का सामान 25 रुपए मुनाफे में जाएगा तो 100 रुपए का सामान 125 में गया तो 4 संबंध क्या बन गया भाई, 5 बन गया। ये क्या है, मूल्य है, तो संख्या क्या बनेगी, जस्ट इसका उल्टा 5 संबंध 4। अब खरीदने वाला संख्या कट है, 5 टू है, मतलब 5 में कितना, 5 है, तो 1 में कितना, 1 है, तो 4 में कितना, 4 है। इस तरीके से संख्या मेरे पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है भाई, देखिए आपको यदि मान लेते हैं बेसिक भी लगाना होगा तो वहां पर भी बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा, लगाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी संख्या को लेके। ठीक है, तो आप भी बस छोटी छोटी बात जो ऐसी बातों को सीखे जो क्या करे, 1-2 टाइप में क्या करे, काम दे सके। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, वही लेकिन चूंकि फिर हमें क्या करना होगा, वही बात करना होगा, हमें मूल्यों को क्या करा, सेम करने के लिए बड़ा सोचना पड़ जाएगा। इसलिए आप क्या करें, उस सवाल को हटाइए, बस ये देख लीजिए मूल्य का उल्टा संख्या, संख्या का उल्टा क्या होगा, मूल्य हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न अथवा क्वेश्चन में क्या है कि एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता और 4 रुपए में 3 केले बेच देता, तो परिणाम क्या होगा। देखिए आप यहाँ पर तो कह सकते हैं ना कि भाई ये 3 रुपया है, 4 केला खरीदा, तो बताइए खरीदने वाला दाम कितना होगा और बेचने वाला दाम कितना। यदि मैं 3 रुपए में 4 केला खरीदता हूँ तो 1 केले का दाम कितना होगा, 3/4। भाई 3 रुपए में यदि मैं 4 केले खरीद रहा हूँ तो 1 केले का दाम कितना होगा, 3/4। और 4 रुपए में 3 केले बेच रहा हूं तो 1 का दाम कितना होगा, 4/3। तो इस तरीके से रेशियो 9 संबंध है कितना, 4 चौके 16। अब बताइए 9 से 16 होना क रुपए का फायदा हुआ, 7 रुपए का फायदा हुआ। और किस पर हुआ, 9 गुणे क्या होगा 100। तो इस तरीके से 77 दशमलव क्या होगा 77% आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 रुपए में 9 केले खरीदता है और 9 रुपए में 8 केले बेचता है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिएगा कि आपके किताबों में बहुत सारे जगहों पर आपका सूत्र भी लिखाया गया था। भाई बताया गया होगा कि खरीद वाली 9 है और बेचने वाला संख्या क्या 8 है, तो खरीद संख्या का वर्ग और बेचने वाली संख्या का वर्ग बटे बेचने वाली संख्या का वर्ग गुणे क्या होगा 100। इस तरीके से प्रश्नों को लगाया जाता है, सही बात है। लेकिन ये कब तक हम सूत्रों को याद करते रहेंगे, हमें कॉन्सेप्ट देखना है। कॉन्सेप्ट यही कह रहा था कि 8 रुपए में 9 थे तो खरीद दाम कितना 8/9, और 9 रुपए में 8 है तो बेचने वाला दाम कितना 9/8, 8/8 64 और 9 81। तो बताइए 64 रुपए क्रय मूल्य था, 81 रुपए विक्रय मूल्य है, तो सब कितना हो जाएगा 17 रुपए का फायदा हो रहा है, गुणे अथवा बट्टे क्या होगा 64 गुणे 100। तो इस तरीके से क्या करिए, 4 से काटेंगे तो 25 और 4 से काटेंगे तो 16। अब यहाँ 25 7 175 हासिल क्या होगा 7 के 17 के, और 25 से कम 25 से 17 यदि जोड़ते हैं तो कितना होगा 42 बटे क्या होगा 16। तो 16 दूनी के 32 बचेगा 10, तो 105 हो गया। 105 में 16 का भाग देंगे, 16 छक्का क्या होगा 96। तो अब इसके बाद कितना बच जाएगा
तो यहाँ पर देखिए हमें तो ऐसा लग रहा है कि 26 समथिंग आने लगा। बस ये देखना है कि मुनाफा हो रहा है कि क्या होगा, लाभ अथवा ये नुकसान हो रहा, तो मुझे मुनाफा हो रहा, देखा है ना 64 से 81 मुनाफा हो रहा है, इसलिए मुनाफा वाला उत्तर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा था अगला कि 20 रुपए में 20 रुपए की 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदे और 8 रुपए की 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसके पास लाभ प्रतिशत का पता लगाइए। बस वही देखिए। अब देखिए हमने क्या देखा कि हमने 3 टाइप के प्रश्नों को देखा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही लेके चला। भाई 3 टाइप के क्वेश्चनों के लिए 3 तरीके का प्रश्न को सूत्र चाहिए, लेकिन हमने सूत्र पर ध्यान नहीं दिया, हमें केवल कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो कितनों कठिन से कठिन प्रश्नों का मैं आसानी से लगा लूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा था कि 20 रुपए में 14 ठे है, तो खरीद दाम कितना 20/14, और 8 रुपए में 5 ठो है, तो बेचने वाला दाम कितना 8/5। अब 20 पंजे क्या हो गया 100, और 14 वाटे कितना हो जाएगा 8 चौक के 32, 8 कम 8 3 11 112। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर हमने देखा कि 100 रुपए का, गड़बड़ तो नहीं है, 8 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो 8/5, 20 पंजे 100, और 14 वाटे 112। तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि प्रॉफिट की बात होगी तो 12% की प्रॉफिट हो रही है, डायरेक्ट 100 रुपए में 112 हो गया, तो 12% की प्रॉफिट हो रही है। यहाँ प्रश्न में थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, मैं प्रश्न नहीं मिस्टेक, तो आपका ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन ये आपका क्या होगा पूरा गड़बड़ है। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, सीधे 12% आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा, 12% आप लिख लीजिएगा। 20 रुपए की 14 की दर से तो 20/14, और 8 रुपए की 5 की दर से बेचता है तो 8/5। तो अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालें तो 20 पंजे 100, 14/112। पता है कि 100 रुपए का सामान 112 में जा रहा है, तो 12 रुपए का आपका क्या होगा फायदा हो रहा है, तो सीधा सीधा 100 में 12 मतलब क्या होगा 12%। ये जो दिया हुआ ऑप्शन है आपका क्या होगा, ऑप्शन लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो गया था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा कि एक चॉकलेट को 1 रुपए में 2 के भाव से खरीद करके 1 रुपए में 4 के भाव से बेचा जाता है, तो प्रतिदिन की हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिदिन नहीं, आप प्रतिशत की हानि लिखना चाहिए था। भाई हमारे टाइपिस्ट महोदय थोड़ी गलती कर दिया, प्रतिशत की हानि होनी चाहिए। तो 1 रुपए में 2 तो 1/2, 1 रुपए में 4 तो 1/4। ये क्रय मूल्य और क्या होगा विक्रय, तो 4 संबंध में क्या होगा 2, सीधा सा बात है 2/ क्या होगा 2। ये लॉस हो रहा है, गुणे क्या होगा 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा 100% हो जाएगा। काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100% निकल के चला आएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए के 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपए के 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचों को मिला देता है तथा उन्हें 1 रुपए के 25 के भाव से बेच देता है, तो सौदे में उसका लाभ या हानि क्या होगी। भाई यहाँ पर भी उस टाइप से प्रश्न बनाए जा सकते हैं जैसे मैंने पीछे प्रश्नों को बनाया। मैंने कहा था कि चलो 1 रुपए में मैं 20 तो खरीद रहा था, मैं एक दुकान पर गया, हो सकता है कि भाई मैंने किसी एक दुकान पर गया, वहां पर 1 रुपया दे करके 20 लिया, तो एक का दाम कितना हो गया 1/20।
भाई उसका भाव क्या था भाई, 1 रुपये में आपको 20 मिलेगा, तो हम कहेंगे नहीं भाई मैं 1 रुपये में, चलो 20 की बात करें, मैं एक ही वस्तु लेना चाहता हूँ। जब एक ही वस्तु लेना चाहता हूँ तो जाहिर सी बात है रुपया में संख्या का भाग देंगे तो एक वस्तु का दाम निकल के आ गया। दूसरे दुकान पर गए, 1 रुपये में कितना मिला, 30 ठू। तो इस तरीके से आपका टोटल खर्चा हो गया 1/20 और 1/30, लेकिन कितने वस्तु, 2 वस्तु हो गया। और बेचते समय क्या करना होगा, 2 वस्तु बेचना पड़ेगा। और यहाँ 1 रुपये में क्या 25 टू, तो एक वस्तु का दाम 1/25। जब एक वस्तु के लेके 2 वस्तु बेच रहे तो ये 2, ये आपका कास्ट प्राइस होगा और ये आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस। थोड़ा सा सॉल्व करें, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा 60, तो 20 23 60 और 30 दूनी का 60 हो गया। और यहाँ पे कितना होगा, 2 कितना होगा 25। अब यहाँ पर देखिए 6/60 और यहाँ क्या होगा 2/25। छोटा करना तो कर सकते हैं और नहीं तो आप सही सीधे 25 छक्का क्या होगा 150 और 6 दूनी 12। तो इस तरीके से 30 रुपये का मेरा नुकसान हुआ। किस पर होगा नुकसान, 150 गुणे क्या होगा 100। तो यहाँ 30 से कम 30 पंजे हो जाएगा, 120 से काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, गड़बड़ा गया का भाई, ऑप्शन में बड़ी गड़बड़ी हो रही है लग रहा है। टाइपिस्ट मुझे कुछ गड़बड़ी कर दिए हैं लग रहा है इसमें। 25 छक्का 150, 6 दूनी के को सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी है। यहाँ क्या होगा 5 है, 5/60 होगा, यहाँ 2 क्या होगा 25 होगा, 5 से काटेंगे 12 पंजे 60 होगा। तो इस तरीके से हम 25 से कम 25 और 12 दूनी के 24। तो बताइए नुकसान कितने की हो गई, एक के नुकसान किस पर, 25 गुणे क्या होगा 100। तो इस तरीके से कितना परसेंट नुकसानी होगी, 4% के नुकसान होगी। तो 4% आपका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं भाई। आपने एक दुकान पर गया तो 1 रुपये में 20 मिला था, तो एक का दाम कितना 1/20। दूसरे में क्या गया 1 रुपये में 30 है, तो 1 क्या होगा 30। उसी तरीके से दोनों वस्तु को मिला के देखे तो हमें लिखा कि 5 क्या होगा 60 रुपया। और बताइए 1 रुपये में 25 है, तो हमने कह दिया कि चलो 1 रुपये में जब 25 है तो 1/25 कर लेंगे, तो ये एक वस्तु का दाम 2 वस्तु बेचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग तो यहाँ 2 वस्तु खरीदे थे, जब 2 वस्तु खरीदे 2 वस्तु बेचेंगे, तो इस तरीके से हमारा रेशियो 25/24 यहाँ से निकल के आ गया 4% का हो गया। ये तो हमारा क्या होगा एक तरीका था। एक और तरीका इस पर हम बता देते हैं। चलिए देखिए, तरीका यही है हमारा, 1 रुपये में 20, 1 रुपये में 30। अब ये बताइए जब 1 रुपये में 20 तो 1 रुपये में 30 तो प्रश्न में कह रहा है कि उतने ही कंचे खरीदा जितना पहले खरीदा था ना। तो इसका मतलब साफ साफ है कि कंचों की संख्या पहले दूसरे स्थिति में बराबर। बताओ 20 और 30 बराबर कब होगी, जब इसका एलसीएम हो जाएगा 60 तब होगी। मतलब हम इसमें 2 का गुणा कर ले और इसमें हम किसका गुणा, सॉरी इसमें हम 3 का गुणा कर ले और इसमें 2 का गुणा कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, चलो 3 का गुणा इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास कास्ट प्राइस कितना हो गया, कास्ट वाला दाम देखा जाए तो 3 2 5 रुपया होगा और 60 और 60 मिला के 120 वस्तु हुआ। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि 1 रुपये में 25 ठू, तो यहाँ 1 क्या होगा 25 से 1 रुपये में 25 हो गया। ठीक, लेकिन भाई जितना आप खरीदे उतने बेचेंगे तो मतलब दोनों आपस में बराबर होना। अब दोनों आपस में बराबर होने के लिए फिर इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा कि कितना नफा हो रहा है हमारा। दूसरे तरीके में दोनों को बराबर करना हो कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा और इसका एलसीएम बताए 120 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसका एलसीएम करीब करीब कितना हो जाएगा 600 के करीब करीब आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा 12 पंजे 60, 5 का गुणा कर लेते हैं। यहाँ 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 25 चौके क्या होगा 100 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 24 का गुणा करना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 का और यहाँ 24 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 25 रुपये क्रय मूल्य और बेचने वाला दाम कितना होगा 24। तो 25 रुपये का सामान यदि 24 में जा रहा तो 1 रुपये में नुकसान हुआ, किस पर हो गया 25
अब गुणे क्या होगा 100, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीका नहीं है। आपको बेहतरीन तरीका का क्या वही बात है, जैसे मैंने एक एक वस्तु को खरीद करके बेचने की बात कर रहा था, तो एक एक वस्तु को हम खरीद कर लेकर आएंगे तो शायद वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी कम करना पड़ेगा, यहाँ कैलकुलेशन क्या होगा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कैलकुलेशन क्या हो जा रहा है ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा आगे क्या आपका है अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है कि कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा बात है, फिर 100 रुपए में 10 की दर से क्या करना बेच दिया गया है। तो 100 रुपए में 11, एक का दाम कितना 100/11, फिर 100 रुपए में 9, एक का दाम कितना होगा 100/9। हमने खरीदा कितनी वस्तु 2 वस्तु, अब बेचेंगे भी तो क्या करेंगे 2 वस्तु, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है 100 रुपए में कटे 10 टे, तो 2 वस्तु की बात करेगा तो हम लोग 2 का क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर सीधा सीधा बात दिखाई दे रहा है, 100 यदि हम कामन लेके काटना चाहें तो कट जाएगा, यहाँ क्या होगा 9 और क्या होगा 11 बटे क्या होगा 99, यहाँ 2 बटे क्या होगा 10 के, तो यहाँ 11 9 19, ठीक है। अब बटे क्या हो जाएगा, यहाँ ये का गुणा यहाँ 5 हो जाएगा, 19/99 संबंधी 1 बटे क्या होगा 5, 19 पचे 95 और 99 कम 99, इस तरीके से आपको कितने का नुकसान हो रहा है 95 19 बढ़ा गया फिर 100 रुपए में 11 है तो एक का दाम 100/11, 100 रुपए में 9 है, एक का दाम 100/9 हो गया। दोनों को मिला के देखेंगे तो 100 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या 9 कम 9 11 कम 11 11 9 कितना होगा सॉरी 20 हो जाता है, बड़ी गड़बड़ी हो रही है भाई। यहाँ से अब कितना हो जाएगा सीधा सीधा बात 100 और यहाँ क्या होगा 99, 100 रुपये में से 99 मतलब 1 रुपये का क्या नुकसान किस पर हो गया 100 × 100। तो इस तरीके से काटेंगे तो क्या होगा 1% की क्या होगी हानि हो जाएगी। ठीक है, 1% की हानि हो जाएगी। ठीक है, बस थोड़ी सी एक चीज़ है भाई, हम लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं और थोड़ी सी यदि बाहरी यदि साउंड आ रहा हो, बाहर की आवाज़ आ रही हो तो आप उस पर थोड़ा ध्यान न दें, क्योंकि भाई देखिए हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी को बोल नहीं सकते कि भाई आप अपना क्या करें शांति बना के बैठे रहे, हम पढ़ा रहे हैं वीडियो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भाई देखिए शोर तो हर जगह होती है, यदि हम क्लास में भी पढ़ाते हैं तो वहाँ भी तो बच्चों का शोर होता है, फिर भी हम लोग वहाँ पर मैनेज करते हैं। आज भी यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे मैनेज करेंगे, कुछ दिन की बात है, फिर धीरे धीरे क्या होगा सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि गर्मी का महीना है यार, सब कुछ पैक कर दिए होने पर देख रहे हैं पसीना कितना निकल रहा है, तो वही हाल आपका होगा भाई। जब आपका गर्मी का महीना है तो हम हर चीज़ों को पैक करें, थोड़ा बहुत तो आवाज़ भाई हवा आने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ खुलेगा, वहाँ से आवाज़ भी आएगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान में मत रखिए कि बाहर से कोई आपका क्या होगा आवाज़ आ रही है तो उस पर ध्यान दें। हम जो बोल रहे हैं हमारी बातों को ध्यान दीजिए, और जो क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। बाहर क्या आ रहा है आवाज़, उससे आपको क्या करना कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा, जो हमें लाभ हो रहा है वो संख्या से बना रहा है, कि लाभ जो हो रहा है वो किसको बता रहा है संख्या को बता रहा है। अब एक छोटा सा बात आप पकड़ने की कोशिश करिएगा, कैसे हम इसको पकड़ेंगे। 2 कैमरों की लागत, यदि यहाँ लागत बोल देगा ठीक, तो हम तो ये कह सकते हैं कि यदि लागत को मैं यदि 1 रुपया मान लिया, लागत मूल्य 1 रुपया, एक वस्तु का दाम, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य यदि 1 रुपया मान लिया, तो अब ये बताइए यदि मैं 5 वस्तु खरीदा होगा तभी तो जाके 5 तो बेचा होगा, तो इसलिए हमारा 5 रुपया क्रय मूल्य होगा। अब 2 कैमरों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब लाभ कितना हो गया
2 के बराबर लाभ हो गया। अब आप बताइए विक्रय मूल्य में आपसे पूछूं तो कितना बताएंगे, 5 रुपए का सामान 2 रुपया लाभ, कितना हो गया 7। लेकिन आपको लाभ और हानि प्रतिशत निकालना होगा तो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करेगा, लाभ रुपया क्लियर हो गई थी और क्रय मूल्य क्लियर हो गया था। और यहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि यहाँ से 20 हो जाएगा, 20 दूनी के 40% आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 40%। बात समझे ना। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारा खरीदने वाला दाम यदि मैं 1 रुपया मान लिया तो यदि 1 रुपया खरीदने वाला दाम है तब 5 तो वस्तु खरीदे होंगे तब 5 रुपया हो गया। और दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लागत मूल्य के बराबर हमें फायदा हुआ, मतलब फायदा हो गया 2 रुपया और क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया। इस तरीके से हमने देखेंगे कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि वहां पर जो लाभ हो रहा है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 2/5 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2/5 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका एक सूत्र पर देख लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या होगा, इनका सूत्र देख लेते हैं। दूसरा आप देखिएगा सूत्र में, यम वस्तुओं को बेचने पर, एम वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि, एन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, एन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो लाभ प्रतिशत बोले या हानि प्रतिशत बोले तो n/m गुणे क्या हो जाएगा 100। ये आपका क्या होगा सूत्र है। इसी सूत्र पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे। इसी सूत्र पर क्वेश्चन बनाए, सूत्र को उतार लीजिए, सूत्र को उतार लीजिए। अब आगे देखते हैं एक और सूत्र। यदि मान लेते हैं प्रश्न में ऐसे कर देता, एम वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत बराबर n/m - n गुणे क्या होगा 100। और यही हानि बोल देता तो हानि प्रतिशत बराबर n/m + n गुणे क्या होगा 100। ये भी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा याद किए रहेंगे तो आसानी से लगा लेंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। बात समझे ना, ठीक। तो ये प्रश्न आप क्या करेंगे, सूत्र अपना देख लीजिएगा। आइए इस पर क्वेश्चन देख लें, ठीक है। क्वेश्चन में आपका क्या सीधा सही से बताएंगे कि यन की जगह देखिए ये यम है, ये आपका यन है, तो n/m गुणे क्या होगा 100। तो सीधा सा कितना हो जाएगा 20 दूनी के 40%। सूत्र पर आपका क्या होगा आसानी से लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 33 मीटर कपड़े के बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य के बराबर की बात बोल रहा है तो सीधा सीधा बात है, हम सूत्र पर लगाते हैं तो 11/m, देखिए n/m - n यानी 33 माइनस गुणे क्या होगा 100। तो इस तरीके से 11 कितना हो जाएगा 22 गुणे क्या होगा 100, 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, भाग देने पर 50% हो जाएगा। तो उत्तर कितना निकल के आएगा 50% हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि मैंने 100 किग्रा चाय खरीदी और उसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किग्रा चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है, तो मेरे द्वारा अर्जित लाभ कितना हुआ। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं कोई सामान खरीदने जाता हूं तो जो मैं भुगतान करूंगा वो मेरे लिए क्रय मूल्य होगा, जब मैं बेचूंगा तो उधर से मेरा क्या होगा, फायदा निकल के आएगा। तो अब यहाँ पर जो फायदा हो रहा है 40 किग्रा के भाव के बराबर मुझे क्या होगा, फायदा हो गया। अब बताओ 100 किलो था, एकदम आसान बताओ, 100 किलो था जिसमें से मैंने फायदा 40 का ले लिया प्रॉफिट, तो खरीद कितनी रही, लाभ बेचा, हाँ, तो खरीद कितनी रही होगी 60 का, मतलब साफ साफ है क्रय मूल्य हमारा 60 रुपया और लाभ कितना होगा 40। तो प्रश्न को ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं कि 100 किलो में 40 किलो लाभ में चला गया तो 60 किलो हमारा क्या लागत में चला जाएगा। क्यों भाई, 100 केजी हम यदि कोई सामान बेचते हैं तो 40 में आपका क्या होगा, लाभ उसमें चला जा रहा है, लाभ में चला है तो लागत में हमारा कितना गिर जाएगा, 60 गिर जाएगा। तब उससे भी हम लगा देंगे कि 40 किग्रा ये तो गड़बड़ हो जाएगा का, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब तो लाभ खुदे दे दिया है, लागत मूल्य के ही बराबर लाभ आ रहा है ना। मेन चीज यहाँ पर देखिएगा, लागत मूल्य के ही बराबर लाभ आ रहा है, यहाँ पर उसके भुगतान किए गए के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा वही प्रश्न है, 40 बटे क्या होगा 100 गुणे 100 कर लेंगे तो सीधे कितना होगा 40% आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के प्रश्नों को हम लोग आगे के वीडियो में अपना क्या करें, लाते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आपको मेरे द्वारा जो बताए गए प्रश्नों का जो लगाने का तरीका पसंद आता है, तो आप क्या करेंगे, प्लीज़ वीडियो को क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को आप क्या करिए, शेयर करें, जिससे कि आपका जो दोस्त है उसको मेरे द्वारा बताए गए टेक्निक से यदि वंचित हो रहा है तो वो भी आप क्या करें, सीख ले, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, उस बात को आप क्या करें, ध्यान में रखे रहिए। बाकी आप यह ध्यान में मत रखिए कि कैसा क्लियरिटी है, क्या हो रहा है, बस आप देखिए कंटेंट कैसा है और बताने का तरीका कैसा है, ठीक है ना। और मेरा विश्वास है कि आपको ये सब चीज़ें आपको अच्छा लग रहा होगा। इसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ले देखिए वीडियो को, कोशिश यही करिए शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए, क्योंकि भाई जब आपका क्या हो, किसी एक का वीडियो यदि शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तभी तो जाके आपको पता चलेगा कि इस टाइप के प्रश्नों को हमें कैसे लगाना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, धन्यवाद।